जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9,000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति लाकर के खड़ी की। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था। और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था। वो अनफेयर मीन्स से चुनाव लड़ रही थी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था। और यही नहीं, 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी। और उसके बाद कानून को बदला गया। कानून को बदलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रही। और यह जो लड़ाई चल रही थी, वैसे तो लगभग 1974 से शुरू हो गई थी, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के माध्यम से, जो सारे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना, वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने, 19 महीने जेल में नहीं काटे हो। इस तरीके की परिस्थिति।